बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ शफ़क़ हबीब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और मैं हूँ शनाज रफ़ीक। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शनाज एंड शफ़ा कुकिंग डायरीज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम सबके रिस्क में बहुत बहुत बरकत दे, आमीन। आज हम आपके लेकर आए हैं तिल वाली गजक, यानी कि सर्दियों की खास मिठाई। ये बहुत ही क्रंची, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है और हम सबकी फेवरेट है। रेसिपी के साथ साथ आज हम आपसे अपनी पिकनिक के कुछ मोमेंट्स भी शेयर करेंगे। हम कल पिकनिक पे गए थे तो हमने सोचा क्यों ना हम अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ इसको शेयर करें। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा व्यूअर्स, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। तो पहले चलते हैं हम अपनी मज़ेदार सी तिल वाली गजक की रेसिपी की तरफ। तिल वाली गजक बनाने के लिए हमें इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने गुड़ लिया है 130 ग्राम। ये तिल है हमारे पास 160 ग्राम। घी लेंगे हम 2 चम्मच। मैंने आपको पहले भी बादाम वाली चिक्की बनाना बताई थी चीनी में। अब हम बनाएंगे ये तिल वाली चिक्की गुड़ के अंदर। चलाएं, बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक पैन लिया है। अब हम इसके अंदर तिल डाल देते हैं। हम इसको 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे रोस्ट करेंगे। इसको हमें 2 से 3 मिनट रोस्ट करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके तिल रोस्ट हो गए? अब मैं आपको बताती हूँ कि तिल किस तरीके से रोस्ट होते हैं। जब आपके तिल चटकने लग जाएं तो समझ जाएं आपके तिल रोस्ट हो चुके हैं। अब हमें जिस पे भी अपनी चिक्की को स्प्रेड करना है उस पे हमें ग्रीसिंग करनी है। चाहे आप वो बोर्ड ले लें या इस तरीके का चकला बेलन ले लें। हम इस पे ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से घी की ग्रीसिंग कर लेंगे। ग्रीसिंग आपने ज़रूर करनी है वरना जो आपकी चिक्की है वो चिपक जाएगी। दोनों चीज़ों पे हम अच्छी तरीके से ग्रीसिंग कर लेंगे, चकले पे भी और बेलन पे भी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हमारे तिल अब रोस्ट हो चुके हैं। अब हमारे तिलों में से चटक पटक की आवाज़ें आ रही हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तिल हमने निकाल लिए हैं। उसी पैन के अंदर हम 2 चम्मच घी डालेंगे और अब इसके अंदर गुड़ डालेंगे। गुड़ को हमने मोटा मोटा कूट लिया है, ये डाल देते हैं। गुड़ को हमें कुक करना है मीडियम फ्लेम पे। हमें इसको अच्छे तरीके से मेल्ट करना है। कभी भी गुड़ या चीनी को हाई फ्लेम पे कुक नहीं करा करें बिकॉज ये चिपक जाती है। तिल की चिक्की ना ज़्यादा हार्ड होती है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। गुड़ की कंसिस्टेंसी प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप इसको ओवर कुक कर देंगे तो चिक्की जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और अगर आप इसको प्रॉपरली कुक नहीं करेंगे तो चिक्की जो है वो खाते वक्त आपके दांतों में जो है वो जम सकती है। ये देखिए गुड़ हमारा थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना शुरू हो चुका है। हम इसमें लगातार चम्मच चलाते जाते हैं और इसको राइट कंसिस्टेंसी तक कुक करते हैं। ये देखिए हमारा गुड़ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। इस पॉइंट पे हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। तो एक कटोरी में हमने पानी लिया है, इसके अंदर हम गुड़ के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। ये देखिए इसकी एक बोल टाइप फॉर्म हो चुकी है। दिस इज़ परफेक्ट। अब जाएंगे इसके अंदर तिल। इस पॉइंट पे हमने जो है वो गैस को ऑफ कर दिया है क्योंकि गुड़ जो है हमारा ऑलरेडी बहुत गर्म है। अब हम इसको जल्दी जल्दी बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमें हर काम जल्दी जल्दी करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट होना शुरू हो जाती है। तिल जो हमारे अच्छी तरीके से सेट हो चुके हैं। अब हम इसको उतार लेते हैं और फटाफट से इसके ऊपर डाल देते हैं। हमने इसको पहले से ही ग्रीस करके रखा था, आपने भी इसको पहले से ही ग्रीस करके रखना है। अब हमने इसमें तिल डाल लिए। हम स्पैचुला की मदद से जल्दी जल्दी इसको फैला लेते हैं। स्पैचुला से अब हमने इसको सेट कर दिया। अब हम बेलन चलाते हैं जल्दी जल्दी इस पर। बेलन की मदद से भी हम इसको सेट करेंगे। बेलन से हमने सेट कर लिया। अब हम गरम में ही इसको कट लगा लेते हैं इसके अंदर। आपको जिस तरीके से कट लगाने हैं उसी साइज़ के कट लगा लें। ये देखिए हमने अपनी चिक्की पे कट लगा लिए हैं। अब हम इसको सेट होने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए रखते हैं। 2 से 3 मिनट बाद हम आपको दिखाते हैं। 3 मिनट हो चुके हैं, हमारी चिक्की हो गई तैयार। ये देखिए हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए हमारी चिक्की कितने आराम से निकल गई है और ये कितनी परफेक्ट बनी है। ये देखिए हमारी चिक्की कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है, कितनी खूबसूरत लग रही है। ये सर्दियों में ज़्यादातर गुड़ और तिल का इस्तेमाल होता है। ये दोनों चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं और गर्म भी हैं। हमें सर्दियों में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप मेरे बताए हुए तरीके से चिक्की बनाएंगे तो आपको बाहर के चिक्की अच्छी नहीं लगेगी। आप घर में उसी कीमत में बहुत ज़्यादा चिक्की बना लेंगे। ये देखिए इसका फाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रंची चिक्की बन के तैयार हुई है हमारी। आप भी हमारी इस चिक्की की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आपकी घर में बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने पिकनिक के कुछ मोमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे।
हमारी पिकनिक की एक छोटी सी वीडियो। तो ये हमारे प्यारे से शहर कराची में बहुत प्यारा सा एक पिकनिक पॉइंट बना है। आप यहाँ पे आके फुल मरी का मज़ा ले सकते हैं। अगर आपको जगह पसंद आई है तो आप भी यहाँ ज़रूर जाइएगा। आप और आपके तमाम घर के बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे यहाँ जाके। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी रेसिपी और हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी और हमारी पिकनिक की वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी और हमारी पिकनिक की वीडियो कैसी लगी। हम आपके लिए बहुत प्यार और बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। हमें प्यारा सा कमेंट किया करें। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।